Today topic is waveform chart in the lab view. The waveform chart is a numeric indicator that display one or more plot. हम ये कह सकते हैं हमारा जो वेवफॉर्म चार्ट होता है ये आपका न्यूमरिक इंडिकेटर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जब कभी ग्राफ बनाते हैं तो आपने देखा होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो न्यूमरल वैल्यूज़ होती हैं और वाई एक्सिस पे भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो न्यूमरल वैल्यू होती हैं। तो हम इन दो वैल्यूज़ को लेके हम यहाँ पे ग्राफ को या चार्ट को हम प्लॉट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो वेवफॉर्म चार्ट को कहा गया है न्यूमरिक इंडिकेटर दैट डिस्प्ले वन और मोर प्लॉट। हियर और वन और मोर प्लॉट मीन्स हमें यहाँ पे एक से अधिक या सिंगल प्लॉट हो या एक से अधिक प्लॉट भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। द वेवफॉर्म चार्ट इज लोकेटेड ऑन द कंट्रोल ग्राफ इंडिकेटर पैलेट्स। ओके, तो अगर हम बात करें कि हमारा लैब व्यू में किस तरीके से ये ग्राफ चार्ट हमारा ओपन होगा एंड देन ये हमारा क्या होता है, कंट्रोल्स होता है। कंट्रोल्स में अगर हम ड्रैग करेंगे एंड देन वी गेट ग्राफ इंडिकेटर पैलेट्स और वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। वेवफॉर्म चार्ट कैन डिस्प्ले सिंगल और मल्टीपल प्लॉट। ऑलरेडी अभी मैंने बोला कि जो वेवफॉर्म चार्ट होता है वो सिंगल या मल्टीपल प्लॉट को डिस्प्ले करते हैं। And the figure shows the element of the multi-plot waveform chart. Two plots are display, that is raw data and running average. तो ये जो हमारा डिस्कस किया, जो ग्राफ मेंशन किया गया, जो फिगर मेंशन किया गया है, ये आपका मल्टीपल वेवफॉर्म चार्ट है। तो मैं डिस्कस कर देता हूँ बेसिकली ये फिगर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सेलेक्ट करने होते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें यहाँ पे, okay, then the number one indicate the waveform chart and then two indicate the amplitude. Okay, as we know हमारा जो कभी भी हम कॉस का ग्राफ बनाए या साइन का ग्राफ बनाए तो एम्पलीट्यूड ऑलवेज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस एंड टाइम एक्सिस टेकिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, और हियर आप दिख रहा है कि जो 2 नंबर से एम्पलीट्यूड इंडिकेट किया हुआ है एंड 3 नंबर से टाइम एक्सिस इंडिकेट किया हुआ है। एंड देन नीचे आपको दिख रहा है जो 4 नंबर से मीन्स हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या हमने लिया हुआ है। ओके, जैसे आप दिख रहा है एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने एम्पलीट्यूड लिया हुआ है। तो इसको हम ड्रैग करके या हम यहाँ पे सिंपल चेंज कर भी सकते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन एंड फिफ्थ इज़ द, जैसे आपको दिख रहा है जो चार्ट या जो ग्राफ बना हुआ है इसमें ग्रीन कलर से आपके इंडिकेट्स हो रहे हैं, मीन्स कुछ स्पॉट तरीके से दिख रहे हैं। तो वो कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से 5 से। एंड द 6 नंबर इंडिकेट हियर द 2 प्लॉट। ओके, 2 प्लॉट, वन इज़ द रॉ डाटा मीन्स जो स्पॉट्स की तरह दिख रहा है जो ग्रीन कलर में मीन्स, और जो हमारा एक ग्रीन कलर से ही है मीन्स लाइट ग्रीन कलर, और जो आपको दिख रहा है ये सिंपल एक ग्राफ की तरह आपको दिख रहा है मीन्स किस तरीके से ये एक वेवफॉर्म्स को बनाया गया है। तो ये जो लाइंस आपके इंडिकेट हो रहे हैं मीन्स जो डार्कन लाइन है इट इंडिकेट द रनिंग एवरेज। तो ये जो प्लॉट आपको दिख रहा है या जो यहाँ चार्ट है इसमें आपके 2 प्लॉट हैं एंड वन इज़ द रॉ डेटा जो सिंपल स्पॉट्स की तरह है एंड वन इज़ द रनिंग एवरेज जो आपके वेवफॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है। देन okay, chart use 3 different mode to scroll the data as shown in the figure and right click the chart and select the advanced update mode from the sort menu। and actually ये होता क्या है कि हमारे जो ये charts होते हैं having 3 different modes and हम drag करके हम इसमें select कर, जैसे नीचे lines में लिखा हुआ है select the strip chart, scope chart and sweep chart and default mode is strip chart। तो हम जो यहाँ पर है यहाँ पे drag करके हम जो modes मीन्स ये होता है कि हमें जो चार्ट बनाना है वो किस तरीके का बनाना है। तो यहाँ पर आपके 3 मोड्स होते हैं जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रीप चार्ट है, स्कोप चार्ट है एंड स्वीप चार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 मोड्स। तो फर्स्ट वन थोड़ा सा मैं फिगर और ओके तो मैं रीड भी कर देता हूँ। ओके, एंड द स्ट्रीप शॉट एंड द ईयर जो आपको फिगर नंबर 7.2 जो इंडिकेट हो रहा है इसमें आपकी स्ट्रीप चार्ट, स्कोप चार्ट एंड स्वीप चार्ट। तो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाई वन। स्ट्रीप चार्ट शो
रनिंग डेटा कॉन्टिन्यूसली स्क्रॉलिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस द चार्ट। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो स्ट्रीप चार्ट होता है सिंपली ये रनिंग डेटा होता है दैट इज स्क्रॉलिंग फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस द चार्ट। ये पूरे चार्ट पे वो रनिंग आप करता रहता है या कॉन्टिन्यूसली ये मूव करता रहता है, दैट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। दिस इज द स्ट्रिप चार्ट। ओके, a scope chart show one item of data such as pulse or wave and scrolling part way across the chart from the left to the right। तो हम स्कोप चार्ट कह सकते हैं कि ये स्ट्रिप चार्ट का कुछ पार्ट होता है। ओके, जो दिख रहा है कि आपका स्ट्रिप चार्ट पूरा आपका वेव फॉर्म बना हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स स्कोप चार्ट कुछ पार्ट होता है उस स्ट्रिप चार्ट का, या उसको हम पल्स भी कह सकते हैं या वेव भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो द स्क्रॉलिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। A sweep chart is similar to an EKG। EKG या सिंपल जैसे आपने ECG का नाम सुना होगा, जिसमें हमें हार्ट बीट को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में देखते हैं। तो EKG आपका ECG ही होता है जो है मेंशन किया गया है। और बेसिकली ये ग्रीक लैंग्वेज में इसलिए यहाँ पे ECG को EKG में मेंशन किया गया है। तो जो स्वीप चार्ट होता है इट इज़ सिमिलर टू द ECG डिस्प्ले। स्वीप चार्ट works similarly to the scope except it show older data on the right hand side and newer data on the left hand side separated by the vertical line। जैसा अभी डिस्कस किया स्कोप चार्ट में कि वो कुछ पार्ट को वेव का शो करता है, वेव फॉर्म शो करता है। तो यहाँ पे जो आपको दो पार्ट में एक वर्टिकल लाइन से डिवाइड किया गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो न्यूअर जो आपके वेव फॉर्म होते हैं या पल्स होते हैं उनको इंडिकेट करता है, एंड राइट हैंड साइड में जो इसके पहले मीन्स कुछ ड्यूरेशन के लिए जो इसके पहले हमारे जो वेव फॉर्म थे वो उसको इंडिकेट करता है। तो सिमिलरली आप ये कह सकते हैं हमारा जो स्कोप जो स्वीप चार्ट होता है इट कंटेन द ओल्डर एंड द न्यूअर वन डिवाइडेड बाय द वर्टिकल लाइन, एंड द लेफ्ट पार्ट सो द करेंट डेटा एंड राइट पार्ट सो द right so the older data। Okay, and then mostly the scope chart and the sweep chart display the plot significantly faster than the strip chart। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो sweep chart and scope chart it is the faster than the strip chart। तो this is the simple differentiation about these three modes of the chart, and then simple we are taking the example by using the block diagram। means किस तरीके से हम ब्लॉक डायग्राम में हम ये चार्ट्स के लिए हम क्या क्या जो कंपोनेंट्स लेते हैं या क्या क्या इंडिकेटर्स लेते हैं, तो वो चीज़ हमने अब सेलेक्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट वन जो फिगर आपको दिख रहा था मैं डिस्कस कर देता हूँ। वी कैन वायर अ स्केलर आउटपुट डायरेक्टली टू द वेवफॉर्म चार्ट एंड द डेटा टाइप्स इन द वेवफॉर्म चार्ट एंड द टर्मिनल मैच द इनपुट डेटा टाइप। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक वाइल लूप का स्ट्रक्चर यूज किया है, दैट इज़ आई रिप्रेजेंट द मीन्स दिस नंबर ऑफ इटरेशन शो करेगा कितनी बार आपका लूप चल रहा है। फिर आपने इनपुट्स पे एक टेम्परेचर लिया हुआ है और आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टाइम। मीन जैसे जैसे आपका टाइम वेरी करेगा आपका टेम्परेचर भी वेरी करेगा। उसको आपने अटैच किया हुआ है स्कोप चार्ट से, और स्कोप चार्ट जो है हमारा वो जो कलर है हमारा वो फ्लोटिंग पॉइंट्स इंडिकेट कर रहा है। मीन्स हमारा जो टेम्परेचर वो भी फ्लोटिंग पॉइंट्स में जो है इंडिकेट हो रहा है, तो सीधे ये आउटपुट पे इंडिकेट होगा। और फिर ये नीचे आपको दिख रहा है किस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशनल यहाँ यूज किया हुआ है। मीन्स जब कंडीशन मेट हो जाएगा या जो कोई हमको कंडीशन दे देंगे हमें ये प्लॉट या समथिंग जो चार्ट कब तक बनाना है, तो वो फिर आपका प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वाइल लूप को यूज किया गया है। तो सिंपली यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम ये छोटा सा एग्जांपल था किस तरीके एक सिंगल टेम्परेचर को हम स्कोप चार्ट पे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट फिगर जो आपको दिख रहा है इट्स सो कि मीन्स आपके नंबर ऑफ प्लॉट्स को इंडिकेट करेगा एंड स्कोप। और इस देखिए यहाँ पे क्लस्टर का यूज किया गया, मीन्स यहाँ पे बंडल किया जा रहा है और आपके यहाँ पे 3 टेम्परेचर हैं। एंड स्कोप चार्ट पे इस वाले केस में जैसे पिछले वाला जो ब्लॉक डायग्राम था वहाँ सिंपल आपको एक ही प्लॉट बनेगा, लेकिन इन दिस केस आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 टेम्परेचर्स को आप ले रहे हैं एंड देन बंडल किया हुआ है एंड देन विच आर कनेक्टेड टू द स्कोप चार्ट। मीन्स आपके यहाँ पे 3 प्लॉट्स मिलेंगे करस्पॉन्डिंगली फॉर द 1, 2 and 3 temperatures, and this is similar to the previous one, but their difference is that कि वो आपका सिंगल प्लॉट था और ये आपका मल्टीपल प्लॉट था। तो दिस इज अबाउट द वेव फॉर्म चार्ट।
Now there is one more question arises, what is the difference between the waveform chart and graph? Means या आप हम ये भी कह सकते हैं कि there are little bit difference in the these two, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो वेवफॉर्म ग्राफ होता है वो वेवफॉर्म चार्ट का कुछ पार्ट होता है, आप ये कह सकते हैं, या सिंपली वी कैन से दैट ग्राफ इज द सबसेट ऑफ द चार्ट. Okay, so here let us consider explain these two terms with the help of the figure, and the first figure is the temperature chart. Okay, here यहाँ आपको सिंपली एक टेम्परेचर चार्ट बनाया गया है जो टाइम एक्सिस इज स्टार्ट फ्रॉम द 0 to 10 एंड टेम्परेचर स्टार्ट फ्रॉम द 70 up to the 90 at 0 time, and the temperature is near about 74, and below 74 the 70 to 74 are unused scale. Okay, and remaining the graph is drawn between the temperature and the time. तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी हमें वैल्यूज़ मिली हमने सिंपली एक स्केल को मान लिया कि आपका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ रेंज कर सकता है, दैट इज़ फ्रॉम 70 to 90 हमने यहाँ पे दिखाया है. और लेकिन तो ये पूरा ये कंप्लीट चार्ट आपका बनेगा जो आपने एज्यूम किया हुआ है. एंड देन ओके, एंड देन टेम्परेचर ग्राफ, तो जैसे पिछले वाले केस में दिख रहा था आपको जो टेम्परेचर 0 डिग्री पे 74 था, तो हमने यहाँ पे 74 से इसके लिए एज्यूम कर लिया हुआ है. एंड तो आपको दिख रहा है जो हमने स्केल फ्रॉम द 70 to 74 हमने स्किप कर दिया है, एंड इट इज द ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम द 74 अप टू द 90 एंड टाइम एज सच. तो ओके, तो जो सिमिलर जो ग्राफ हमारा जो पिछले केस में था ग्राफ आपका वही मेंशन है जो ग्राफ था. अब अगर आप सिंपली जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर से जो आपने इसे लाइन ड्रॉ किया हुआ है, सिंपली वो एक एवरेज वैल्यू किस तरीके से बनाया गया है कि अब ग्राफ वो इंक्रीजिंग है देन मैक्सिमम रीच एंड देन डिक्रीज. तो ये आपका एक ग्राफ शो कर रहा है. ओके, तो यहाँ बस यही दिखा दिया गया है कि हमारा जो 0 टाइम पे इनिशियल जो वैल्यू क्या थी हमने ग्राफ को वहाँ से स्टार्ट किया है. ओके, सिमिलरली हमारी ये चीज़ सब सेम होंगे, जो भी चीज़ आपको दिख रही है ये सेम होगा, बस डिफरेंस यही है कि हमने जो स्केल एज्यूम किया था वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़र कर जाएगा आपका इन दोनों में. तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर चार्ट एंड ग्राफ. और वन थिंग मोर अगर हम डिस्कस करें, आपको जब हम फ्रंट पैनल्स को ओपन करते हैं तो आपको जो चार्ट ओपन होगा दिख रहा होगा, चार्ट सिंपली जो ऊपर वाला फिगर आपका चार्ट वेवफॉर्म चार्ट लिखा हुआ है, इसमें आपका एम्पलीट्यूड एंड टाइम है. और तो अब आपको यहाँ दिख रहा है कि इसमें सिंपल ये ब्लैक कलर से दिख रहा होगा, लेकिन अगर वेवफॉर्म ग्राफ में अगर आप देखें तो जस्ट लाइक आपको लाइन्स दिख रही हैं ग्रीन कलर में. ओके, तो मीन्स ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द वेवफॉर्म चार्ट एंड द ग्राफ, जो हम कह सकते हैं कि किस तरीके से ये फ्रंट पैनल पर डिफ्रेंशिएट करेंगे. जैसे आप कभी ग्राफ आपने बनाया होगा, जैसे आप ग्राफ पेपर होता है तो सिमिलरली वो लाइंस आपके इंडिकेट हो रहे हैं. दिस इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन द ऑन द फ्रंट पैनल. And let us consider one more example, that is sine waveform. जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो साइन वेवफॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है. इट इज स्टार्ट फ्रॉम द 0 देन अप टू द पॉजिटिव मैक्सिमम, देन अगेन डिक्रीज 0 देन निगेटिव मैक्सिमम, इस तरीके से ऑसिलेट करता है, दैट इज 0.0. तो आपको यहाँ पे एक जो पहला फिगर आपका एक चार्ट बनाया गया जिसमें टाइम और एम्पलीट्यूड का लिया गया है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टाइम जब आपका 0 था तो नियर अबाउट यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका -5 के अराउंड था, एंड देन व्हेन द टाइम इंक्रीजेज इट इंक्रीजेज एम्पलीट्यूड अप टू 0 देन इंक्रीजेज अप टू +5, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, देन अगेन डिक्रीजेज 0 देन नेगेटिव. तो इस तरीके से आपका वेवफॉर्म चार्ट में इंडिकेट किया हुआ है. मीन्स यहाँ आपका जो प्लॉट स्टार्ट किया गया है, जो चार्ट स्टार्ट किया गया, इट स्टार्ट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू एट द 0 टाइम. तो अब हमें ग्राफ में करना क्या है कि हमें जैसे आपको पता है कि जो साइन का वेवफॉर्म होता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो हम वो टाइम कंसीडर कर लेंगे, उस टाइम को हम 0 एज्यूम कर लेंगे. जैसे आपको दिख रहा है, आप स्केल अगर हम देखें 2872 है जो आपका वेवफॉर्म चार्ट में है, एंड नेक्स्ट वन इज़ द 2972. तो हम नियर अबाउट मान सकते हैं कि 2980 के आसपास हमारा जो एम्पलीट्यूड 0 है, तो उस 2980 को हम यहाँ पे मान लेंगे कि दिस इज़ द टाइम 0, हम 0 मान
लेंगे देन इस जो आपका शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स हमारा जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा एंड सिमिलरली वी गेट दैट ग्राफ। ओके, और आपको दिख रहा है यहाँ जो स्केल भी हमने जो वेव फॉर्म चार्ट में था वो 2872 था और 2972, और यहाँ पर दिख रहा है 0 से आपने 0.8 यहाँ स्केलिंग किया हुआ है। तो स्केलिंग करने से क्या हो गया है कि हमारा जो वहाँ पे वेव फॉर्म जो आपका -5 से स्टार्ट था, तो ये आपका 0 से स्टार्ट होगा। तो ये जो ग्राफ लुक लाइक द साइन वेव, okay, it start from the 0 and increases up to the plus maximum amplitude and then decreases 0 and then again go to the negative maximum and then इस तरीके से आपको ऑसिलेट करेगा, मीन्स अबाउट द पॉइंट 0, दिस इज कॉल्ड द 0 पोजिशन। तो ये आपका डिफरेंस और है। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो वेवफॉर्म ग्राफ होता है इट इज़ द पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म चार्ट। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द दिस टू, और दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक वेवफॉर्म चार्ट एंड ग्राफ इन द लैब व्यू।